जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास आप सभी को विजया एकादशी की शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत 17 फरवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी का उपवास करने से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। विजया एकादशी के महात्म्य व कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा का। एक बार महर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि विधान व इसकी कथा सुनाएं। तब ब्रह्मा जी बोले, नारद, विजया एकादशी का व्रत सभी जन्मों के पापों को नष्ट करता है। अब मैं तुम्हें विजया एकादशी की कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। तब वह अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ पंचवटी में रहने लगे। वहाँ पर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। तब श्री राम तथा लक्ष्मण बहुत परेशान हो गए और सीता जी की खोज में निकल गए। घूमते घूमते जब वह घायल जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का पता बताया। उसके पश्चात वह स्वर्ग सिधार गया। फिर राम की सुग्रीव से मित्रता हो गई और प्रभु श्री राम ने बाली का वध कर दिया। हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और उनसे श्री राम और सुग्रीव की मित्रता के बारे में बताया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने श्री राम को सारा वृत्तांत बताया। तब श्री राम ने सुग्रीव की वानर सेना के साथ लंका की ओर रवाना हो गए। जब श्री राम समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने विशाल समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से चिंतित स्वर में कहा कि हम इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी बोले, हे दयानिधे, आप तो आदि पुरुष हैं, आप सर्वज्ञ हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वग्दालव्य नाम के ऋषि हैं। हमें उनके पास जाकर इसका उपाय पूछना चाहिए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम जी वग्दालव्य ऋषि के पास गए। उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। श्री राम व लक्ष्मण जी को देखकर वग्दालव्य मुनि बोले, हे राम, आपका आगमन कैसे हुआ है। तब श्री राम कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना के साथ यहाँ आया हूँ व राक्षसों को जीतने के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं। मुनिवर बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी और आप समुद्र को भी पार कर लेंगे। इसके लिए दशमी के दिन एक वेदी बनाकर उस पर 7 तरह के धान रखें। फिर एक कलश उस पर स्थापित करें। एकादशी के दिन उस कलश में आम या अशोक के पेड़ के 5 पत्ते रखकर श्री विष्णु नारायण की मूर्ति स्थापित करें। वह विधि के साथ धूप, दीप, चंदन, अक्षत, फल, पुष्प व तुलसी से भगवान का पूजन करें। व्रत की सिद्धि के लिए घी का अखंड दीपक लगाएं। व्रतधारी विजया एकादशी की कथा का श्रवण करें व रात्रि में उसी कलश के सन्मुख बैठकर जागरण करें तथा द्वादशी के दिन कलश का दान करें। मुनिवर आगे कहते हैं, हे राम, इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करोगे तो तुम्हारी विजय निश्चित होगी। तब श्री राम ने वग्दालव्य मुनि के कहे अनुसार एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से श्री राम ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की। अतः हे पार्थ, विजया एकादशी के व्रत को करने वाले मनुष्यों को अवश्य ही विजय प्राप्त होती है। जो भी मनुष्य विजया एकादशी के महात्म्य को पढ़ते व सुनते हैं उन्हें वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।